भारतीय जारहियत ने दो जौहरी कुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। भारत दहशतगर्दी का शिकार होने और मजलूमियत का ड्रामा करता है। भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। क्या कोई मुल्क सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर दूसरे मुल्क पर हमला कर सकता है? एक बार फिर पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली की मुआहदे में कोई जगह नहीं। भारतीय इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। आलमी बरादरी भारत को कटहरे में लाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मुकम्मल फाल। पाकिस्तान ने मजीद भारतीय ड्रोन गिरा दिए। मजमूई तादाद 77 हो गई। गुज़श्ता रोज 29 भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया। रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन तबाह। रेडार के जरिए मुसलसल ड्रोन की निगरानी से दुश्मन के हमले नाकाम। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन गिराने का ऑपरेशनल तरीकाकार है ISPR। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। 5 भारतीय तैयारों और 77 ड्रोन की तबाही। रवायती जंग में वाज़ेह बर्तरी। ये कामयाबी पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियतों और फौजी बर्तरी का वाज़ेह सबूत है। भारतीय मीडिया पर फेक न्यूज़ का झूठा बयानिया घबराहट, नाकामी और बदहवासी का मुंह बोलता सबूत है। झूठे बयानिए से नाकामी छुपाने की कोशिश पूरी दुनिया ने देखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताला। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल। भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय फौज ने फॉरवर्ड कहूटा और खुईरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी जरा भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। बुज़दिल दुश्मन की फौजी तनसीबात तबाह। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई जारी। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। हाजीपीर सेक्टर में रिंग कैंटो एयर पोस्ट, पोकटान वाटर बक्सर पोस्ट, केलड़ सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूची और पीर कांति सेक्टर में जब्बार एंड तरखैया कम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। सिक्योरिटी जराए भारतीय जारहियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल टू पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहराया। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। सिक्योरिटी जराए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की रियासती दहशतगर्दी जारी। सांबा में 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला मुसलसल जारी। भारतीय फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में 3000 के करीब नौजवानों को हिरासत में लिया है। भारतीय मीडिया झूठ का पुलंदा, नया हथियार मक्कारी और फरेब। भारतीय सहाफियों की अपने ही मीडिया की पाकिस्तान के हवाले से जारी प्रोपेगेंडे की मजम्मत। भारतीय मीडिया पाक भारत जंग को फंक्शन के तौर पर नहीं चला सकता। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जंगजुओं को अपने बंकर्स में जाना चाहिए। AI का मोहताज भारतीय मीडिया अपनी ही आवाम को धोखा देने में मसरूफ। India and Pakistan to work towards a responsible solution in this, and we've been saying that certainly from the beginning. We also want to say that what matters in this particular instance right now where we're at is that the phone calls happened, that we are remaining engaged with both governments at, again, multiple levels. We, though, will not engage in the nature of discussing what the conversations have been or what we've conveyed. Certainly there's a lot already on the record when it comes to our reaction to what's been happening here. So there's
some discussion that Pakistan wants an independent investigation as to what has happened regarding the terrorist attack. And of course, what we say to that is we want the perpetrators to be held accountable and are supportive of any efforts to that end. India and Pakistan to work towards a responsible solution in this. And we've been saying that certainly from the beginning. We also want to say that what matters in this particular instance right now where we're at is that the phone calls happened, that we are remaining engaged with both governments at, again, multiple levels. We, though, will not engage in the nature of discussing what the conversations have been or what we've conveyed. Certainly there's a lot already on the record when it comes to our reaction to what's been happening here. So there's some discussion that Pakistan wants an independent investigation as to what has happened regarding the terrorist attack. And of course, what we say to that is we want the perpetrators to be held accountable and are supportive of any efforts to that end. भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा नाकाम। अमेरिका की गैर जानिबदार मौक़िफ़ मंज़र-ए-आम पर अमेरिकी तर्जुमान का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। दोनों ममालिक से राब्ते जारी, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे, टिमी ब्रूक्स। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानी शहरों पर भारत की गैर कानूनी और बिला इश्तियाल हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय कार्रवाइयों के संगीन नताइज से आगाह किया। पाकिस्तान ने आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। इसहाक़ डार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सफ़ारती महाज पर सरगर्म। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। भारत की वजह से इलाक़ाई अमन सलामती को शदीद ख़तरा। भारतीय हमले में ख़ातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। मासूम शहरियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान की तरफ से दिखाए गए तहम्मुल को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करने और बिला इश्तियाल हमलों पर पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती और हिमायत का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित में रहने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। अमरीका ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, भारत ने ख़ित्ते को शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया। खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, भारतीय जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को भारतीय ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतालिक भी आगाह किया। भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। वज़ीर दाखिला अमेरिका को पाक भारत तनाज़े पर तशवीश है। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। अमेरिका पाक भारत कशीदगी खात्मे के लिए सफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। अमेरिका के नायब सदर JD Vance का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत जाहरियत का मुज़ाहरा काबिल मज़म्मत। 3 रातों से भारत इश्तियाल अंगेज़ी का मुज़ाहरा कर रहा है। पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए अपने हक़ का दिफा का इस्तेमाल किया। कशीदगी नहीं चाहते, जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू।
सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार। पाक अफवाज भरपूर अंदाज में जवाब दे रही हैं। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दोस्त मुल्कों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ता है। दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। फौज बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही है। शहरी दिफा के लिए हर शख्स तैयार है। मुल्क के लिए आज हम सब यकजा हैं। हमारी समत एक है। हमें सिफारती सतह पर कोशिशें मजीद तेज करने की ज़रूरत है। इसराइल का दिया हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। भारत एक मक्कार और बुज़दिल दुश्मन। हमारे शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराकर भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। शिकस्त खोरदा भारत ने अब वावेला शुरू कर दिया है। भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पाक फौज ने भारत के संदूर ऑपरेशन को तंदूर बना दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी थी। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सिख बरादरी का हमारे दिल में बहुत एहतराम है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक और वाज़े। हमने भारतीय ज़ेर तसल्लुत कश्मीर को निशाना नहीं बनाया। अभी तक सरहद पार किसी जगह हमला किया, ना ही हमारी फ़ज़ाइया को कोई नुकसान पहुँचा। 6 और 7 मई की शब भारत की बिलाइश्ताल जारहियत का खमियाजा इसे खुद भुगतना पड़ा। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियाँ घड़ रहा है। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ अपने दिफा में इक़दाम किए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़। पाकिस्तानी कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना है। बहादुर अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम किया है, जिस पर हम सबको फ़ख्र है। आपकी महारत, हिकमत अमली और बेमिसाल हौसलों ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फतह से हमकिनार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पाक फ़ज़ाइया को शानदार ख़राज तहसीन। गुजरांवाला के तमाम मसालिक और क्रिश्चियन कम्युनिटी मुत्तहिद। पाक फौज से इज़हार यकजहती। सेमिनार में शुरका की जानिब से भारतीय जारहियत की मज़म्मत। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। भारत जैसे बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने हमेशा रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। हम अगले मोर्चों पर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर इस अर्ज़े पाक का दिफा करने के लिए तैयार हैं। शुरका का सेमिनार से खिताब। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। इंडिया अफवाहें फैला रहा है। अमृतसर पर कोई हमला नहीं हुआ। मोदी सरकार की मुसलमानों और कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी। भारत के टुकड़े जरूर होंगे। दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की PTV से खुसूसी गुफ्तगू। गोदी मीडिया सहाफत के नाम पर स्या धब्बा। एक झूठ मोदी सरकार बोलती है तो 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाता है। गोदी मीडिया के नजदीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज है। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। पाकिस्तान के शहर के करीब भी फटकना भारत की नातमाम ख्वाहिश है, जो ता कयामत नातमाम रहेगी। वजीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी।
भारत का अपनी नाकामियों और अंदरूनी खलिफशार से तवज्जो हटाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय सहाफ़ियों का हक़ाइक़ और सहाफ़ती अक़दार के मुनाफी झूठा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। मोदी का गोदी मीडिया इसराइल के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा है। सिक्योरिटी ज़राए। भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जारहियत की जद में। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्देअमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने एक्स को 8000 से जायद अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल। एक्स इंतजामिया। उस कौम से तू टकराया है, इस्लाम का जो सरमाया है, क्या तुझको खबर ये कौन बशर, ये किन का लहू गरमाया है। कोई खौफ हरास नहीं है। सुबह से बच्चे इन चीज़ों से खेल रहे हैं और ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी। पाकिस्तानी फौज ने, अवाम ने, हमने भी अभी तक इस जंग को सीरियस नहीं लिया। जिस दिन जंग सीरियस हो गया और जिस दिन पाक आर्मी ने मूड बना लिया तो मोदी को घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है ना, तो वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पे यहाँ लगा। आप ड्रोन हमले कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ड्रोन हमले करने से आपको इनको डरा रहे हैं या आप इनको कोई अंडर प्रेशर कर रहे हैं? ओ भाई, ये कौम बड़ी सख्त है, ये डरती किसी से कोई नहीं। डराने की तो पूरी कोशिश है आवाम, लेकिन डर नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर मोदी के गले की हड्डी तारीख गवाह है। पाकिस्तानी कौम ना तो कभी डरी है और ना ही झुकी है। वज़ीर ख़जाना की लंदन में आलमी सतह के सरमायाकारों के स्ट्रेटेजिक इजलास में शिरकत। पाकिस्तानी मईशत, इस्लाहाती एजेंडे और मुस्तकबिल की सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। हम बरामदात और पायदार तरक्की पर मरकूज मईशत की जानिब बढ़ रहे हैं। रियल स्टेट, होलसेल, रिटेल और ज़रूरी शोबों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के सीनियर नुमाइंदों से लंदन में मुलाकात। गैर कानूनी तिजारत, जाली तंबाकू मसनूआत और एक्साइज ड्यूटी निज़ाम के असरात पर तबादला ख्याल। मुस्तहकम और क़वाइद ज़वाबित पर मबनी तिजारती माहौल को फ़रोग़ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, इंसाफ, कारकर्दगी और माशी शमूलियत के असूलों की रोशनी में की जा रही हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकात, तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में फिनलैंड की तरक्की को सराहा गया। इश्तराककार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफा सिफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतही रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से फिलिपाइन के एजाजी कौंसल जनरल फाहद शेख की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को तालीम, सियाहत और तिजारत के शोबों में बढ़ाने पर तबादला ख्याल। टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी तिजारत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। कराची में पानी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए K4 मंसूबे की तौसी नागुज़ीर। तौसीही मंसूबे के लिए 71 अरब रुपए की फंडिंग हुकूमत सिंध और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की सदारत में कराची में K4 मंसूबे से मुतालिक इजलास। सैयद मुराद अली शाह की पानी के अहम मंसूबे को अप्रैल 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत।
रेड लाइन BRT जदीद माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब तारीखी कदम। कराची में रेड लाइन BRT मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा इजलास। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट मनसूबा नहीं बल्कि कराची के अवाम से साफ और काबिल रसाई शहरी मुस्तकबिल का वादा है। मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स काम के मेयार को मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पॉपलियो के इंतखाब पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। ये तारीखी लम्हा दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए उम्मीद के एक नए बाब की निशानदही करता है। पाकिस्तान वेटिकन सिटी के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम, अमन और इंसानी वक़ार की मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। भारत के मज़मूम मकासद उसकी अपनी ही क्रिकेट लीग को ले डूबे। भारत की लगाई आग उसके अंदर ही सुलगने लग पड़ी। IPL मुलतवी। इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स ने भारत छोड़ने का इरादा कर लिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स ने भारत से वापसी के लिए फ़्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया बुज़दिल दुश्मन झूठ और मकारी से काम लेते हुए खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। मकार दुश्मन भारत की बुज़दिलाना और शर्मनाक हरकत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का बहाना करके दुनिया क्रिकेट की मारूफ लीग PSL को निशाना बनाने की कोशिश। दुश्मन की इस बुज़दिलाना हरकत की वजह से PSL 10 के बकाया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। मुकाबलों की नई तारीखों और मकामात का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सियासत और खेलों को अलग रखने की ज़रूरत है। PSL में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। भारत को एक और मैदान में सुबकी। BCCI का IPL मैचेस दुबई में कराने की नाकाम कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL दुबई में कराने के लिए राब्ता किया था तो साफ इनकार का सामना करना पड़ा। PSL मैचेस के लिए PCB से पहले ही मुआहदा हो चुका है अमाराती क्रिकेट बोर्ड।